हजारों की भीड़ और कई थानों की पुलिस फोर्स को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा हुआ है। दरअसल कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के गोहलिया गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल गोहलिया गांव का रहने वाला आशुतोष तिवारी काफी लंबे समय से जमीनी विवाद के चलते अपने गांव के ही रहने वाले विजय सिंह ओंकार सिंह के साथ उसका विवाद चल रहा था। गांव की जमीन को लेकर यहां जातिवाद की लड़ाई चल रही थी। ये लड़ाई पिछले 3 वर्षों से ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो रही थी, जिसमें दोनों ही पार्टी एक दूसरे को आए दिन थाने में खींचते थे। लेकिन बात इतनी बड़ी कि दबंगों ने आशुतोष तिवारी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आशुतोष का एक घर गांव में है और दूसरा घर गांव से हटकर कुछ दूर बाहर की ओर बना हुआ है, जिसमें आशुतोष एक छोटी सी दुकान चलाता है, जिससे अपनी जीविका भी वह चलाता है और एक कमरे में रहता था। घर से आशुतोष अपने खेतों पर जाने की बात कहकर निकला और वापस नहीं आया। जैसे ही परिजनों ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन जब आशुतोष का कुछ पता नहीं चला तो उसे खोजना शुरू किया और गांव के बाहर बने आशुतोष के प्लॉट में आशुतोष के अस्त व्यस्त अवस्था में शव को देखकर परिजन हैरत में पड़ गए। परिवार के लोग आपे से बाहर हो गए और पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। हालांकि आशुतोष का शव जिस प्लॉट में मिला था वह गांव से बाहर बना हुआ है, जिसकी वजह से वहां सन्नाटा रहता है और कोई आता जाता भी नहीं है। अपने बेटे की लाश देखकर परिवार के लोग बदहवास हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही गांव में हजारों का जमावड़ा भी लग गया। हाँ। और पर एक बाद में यहाँ जब सुबह खाना देना है तो यहाँ पर ये मृत पड़े मिली। तो क्या मतलब कोई वजह इसकी? हाँ, विजय सिंह सेंगर है और उनका अंकित सिंह है। हाँ। और उनका श्याम सिंह है। क्या मानते हैं कि हत्या हुई है? हत्या हुई है, हमारे भाई की हत्या हुई है। पुरानी रंजिश से 2 साल से चल रही है। ये मंगलवार के दिन यहाँ पर राइफल लेके आए थे, जिसमें हमने एसपी साहब को हमारे भाई ने जो फोन किया तो वो बोले कि ये तो अपनी आप सुरक्षा के लिए राइफल लेके आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 8-10 लोग राइफल लेके आए थे और यहाँ पे करीब बाद में 10-11 बजे तक रुके हैं। विवाद की वजह क्या रही? इस तौर पर क्या पीड़ितों की आप मदद कर पाएंगे खुलकर? देखिए, हम तो बहुत मदद करना चाह रहे हैं, पूरा हमारा प्रयास रहा। आज हम वास्तव में इसकी मौत पे बहुत दुखी हैं, इसलिए हम बिल्कुल मन ही इतना दुख है क्योंकि ये लड़का बराबर फ़ोन कर रहा था और मैंने बराबर सभी जगह खबर भी की कि किसी भी तरह से ये लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए। हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि सरकार की मंशा ये कदापि नहीं है कि किसी एक जातगत और ज़मीन का कोई भी विवाद उलझा रहे, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कानपुर देहात में क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में जो शरीफ लोग हैं उनकी मदद नहीं हो पा रही है और वो लोग कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियों में फंसे हैं। ऐसा नहीं कि ये मामला हमारी जानकारी में नहीं था, हमने बराबर फ़ोन किया, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई और ये लड़का बराबर दौड़ता रहा, इसकी कोई मदद नहीं हो पाई। क्या मानती है पुलिस आप लोग की भी नहीं सुनती है? अब हम टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट।